मैं सबसे पहले तो हमारे आए हुए अतिथियों को सादर नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी मिसेस गंभीर को कि उन्होंने अपने इस बिजी शेड्यूल में इतना टाइम निकाला हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। आए हुए सभी लोग अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं और मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि वो खुद अपनी बात कह चुके हैं। और मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम सब लोग इसी तरह बंधे रहें, एक दूसरे को अलग अलग फील्ड में होने के बाद भी एक दूसरे की मदद करते रहें। हो सकता है कि जो पुलिस में है मैडम उनकी कभी हमें जरूरत पड़े, वकील मैडम है उनकी कभी हमें जरूरत पड़े और भी किसी को पड़ सकती है। तो प्लीज आप सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें और सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सब लोग इसी तरह दिन रात तरक्की करते रहें और हम लोग फिर से मिलें जरूर अगले साल वुमेन्स डे के इस प्रोग्राम में। थैंक यू साथी फाउंडेशन, काजल जी, जो इतनी ब्यूटीफुल लेडीज के बीच में आपने मुझे बुलाया, इट्स माय ऑनर। और सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली में मतलब हर दिन, जैसे कहा मैम ने कि हर दिन वुमेन्स डे होता है, लेकिन एक स्पेशल डे होता है जिसमें हमें स्पेशल फील होता है। तो वो दिन हमारा 8 मार्च रहता है। और क्योंकि आप लोग सभी अपने अपने फील्ड से एक्सपर्ट्स हैं और का बहुत अच्छा समाज में योगदान दे रहे हैं। जैसे मतलब कह दीजिए कि जितनी भी महिलाएं हैं वो सब अपनी एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हर फील्ड में हर महिला, हम डॉक्टर भी हैं, हम इंजीनियर भी हैं, हम टीचर भी हैं। हर महिला के अंदर सारी क्वालिटीज है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। हम जब हमारा बच्चा या हमारे हस्बैंड बीमार या फैमिली में कोई भी होता है तो इनिशियल मेडिसिन हम ही देते हैं। कुछ घर में खराब हो जाए, मिक्सी खराब हो जाए तो सबसे पहले हम ही लोग सही करते हैं उसे। तो ये टैलेंट भी सिर्फ महिलाओं में होता है, चाहे कुकिंग करनी हो, घर को मैनेज करना हो और ये जुगाड़ वाले काम करने हो। सडनली अच्छा बच्चे को कृष्णा बनाना है, रात को पता लगा है कैसे बनाएंगे, वो जुगाड़ हम ही करते हैं। तो ये सारे मल्टी टैलेंटेड चीजें हैं जो हम लोग खुद करते हैं। तो ईश्वर ने हमें सृजन की शक्ति दे रखी है जो संसार में किसी और के पास नहीं है। हम इस संसार को जन्म देते हैं, हम इस संसार को बनाते हैं। हमारे बिना पुरुष कुछ नहीं है, लेकिन पुरुष के बिना हम भी कुछ नहीं है। आज अगर हम यहाँ खड़े हैं या हम बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी एक विशेष योगदान है, चाहे वो आपके पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो या बेटे के रूप में हो। तो महिला दिवस के लिए उन लोगों का भी बहुत बहुत योगदान रहता है और उन लोगों का भी मतलब थैंक्स कि हम लोगों को ये दिन मनाने का उन लोगों ने अवसर दिया है। एक्सपर्ट्स तो सब नहीं होते, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग, मैं चाहती तो पढ़ और आगे जाती, तो हम हर अपनी अपनी फील्ड में अपनी अपनी पोजीशन में सब अच्छे हैं। जैसे इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम भी है एक्सेलरेट एक्शन, यानी आप जहां हैं उसे और बेहतर करिए। आप जहां हैं उस कार्य को और बेहतर तरीके से करिए और अच्छे से करिए, ये सबसे आवश्यक है। हम किसी भी फील्ड में हो, छोटे बड़े सब पर, लेकिन सबकी एक महत्वता है, सबकी एक इम्पोर्टेंस है। उसे हम करेंगे तो हम अपने आप में अपने लिए रिस्पेक्ट कर पाएंगे। सोसाइटी से रिस्पेक्ट हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी रिस्पेक्ट हम खुद करें। और बाकी तो हम है ही, महिला सशक्तिकरण का जमाना है और लोग सब सशक्त हैं। दूसरा एजुकेशन, एक एजुकेशन ऐसा पॉइंट है, मतलब हम लोग खैर थैंक्स है गॉड का कि हम लोग अच्छी फैमिली से हुए, हम लोग को सपोर्ट्स मिली, लेकिन आज भी इंडिया में बहुत से गांव, बहुत से शहर, बहुत जगहें ऐसी हैं जहां आज भी हमारी बच्चियों को एजुकेशन नहीं मिलती है। तो हम लोग कहीं पर भी रहे, लेकिन थोड़ा उन बच्चियों के लिए भी करें। जैसे साथी फाउंडेशन करती है, इसी तरह मेरी भी एक फाउंडेशन है, हम लोग करते हैं मिलकर। उसमें जैसे होता है गांव की बच्चियां, जैसे मैं रूरल एरिया से थोड़ा सा बिलोंग करती हूँ, वहां बच्चियों को मतलब आप ये लगा लीजिए आफ्टर 10th तो पढ़ने ही नहीं दिया जाता कि नहीं ठीक है बच्चे लड़के जाएंगे लड़कियां नहीं जाएंगी, 12th के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। तो हम लोग मिलकर एक कार्य करते हैं कि हम लोग मतलब मैंने उसे नाम दिया है परिवर्तन पाठशाला, कि वो बच्चियां जो जिनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते, उन बच्चियों की मैं फीस देती हूँ। लेकिन मैंने उनसे कह रखा है कि ठीक है फीस तो मैं दूंगी लेकिन फ्री नहीं दूंगी, मैं आपको मंथली पैसे फीस दूंगी, लेकिन उसके बदले आपको भी कुछ करना है। आप उस गांव के उस स्लम्स एरिया के बच्चों को डेली आप 1 से 2 घंटे शाम को इवनिंग में
पढ़ाएंगे। तो उससे बेहतर ये होता है कि बच्चियों की पढ़ाई भी नहीं रुकती है, लेकिन उधर का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो बच्चियां जो पढ़ने से रुक जाती है वो उस एरिया के, उस जगह के, मतलब गांव में मोस्टली होता है कि बच्चे जो स्कूल्स जाते हैं, स्कूल से आने के बाद में वो बैग उनका खुलता नहीं है, उनकी मदर्स पढ़ी लिखी नहीं है, वो लोग नहीं पढ़ते। यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि बच्चे उस तरह से एजुकेशन नहीं, लिटरेसी हो रही है लेकिन उस तरह से मतलब नहीं पढ़ पा रहे जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए वो बच्चियां 1 से 2 घंटे पढ़ाती हैं शाम को, तो उस जगह का, उस गांव का माहौल ऐसा हो जाता है कि टोटल सारे ही लोग, बड़े बच्चे छोटों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे बड़ों को पढ़ाते हैं। वहां कोई पैसा, कोई मतलब बच्चियों को देते हैं, लेकिन उसके बाद जो और कोचिंग क्लासेस चलती है वहां कोई बच्चा किसी को पैसे नहीं, कोई भी, हम लोग भी नहीं देते। जैसे जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं, किसी की हिस्ट्री अच्छी है, किसी की ज्योग्राफी अच्छी है, किसी का मैथ अच्छा है, वो बच्चे अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उनमें से हर बच्चा हर वीक एक वीक मैथ पढ़ाएगा, एक वीक केमिस्ट्री पढ़ाएगा, एक वीक फिजिक्स पढ़ाएगा। इस तरह से वो सारे सब्जेक्ट आपस में मिलकर पढ़ाते हैं। और पूरे गांव में ये लगा लीजिए, कई गांव ऐसे हैं हमारे, कई 200 अप्रोक्सीमेटली गांव है जहाँ टोटल 100% लिटरेसी हो चुकी है। वहाँ यही वो चलता है, इसी रिदम पर चलते हैं। और वहाँ इवनिंग में आप सडनली चले जाइए उन गाँवों में तो देखेंगे आपको बच्चे पढ़ते दिखेंगे। तो ये एक जो मेंटालिटी बनानी होती है, एक जो सोच डेवलप करनी होती है, मतलब जो एजुकेशन के लिए अगर हम वही सोच डेवलप करते, रिसोर्सेज, क्योंकि ना आपके पास हमारे पास इतने नहीं होते, लेकिन जो एक सोच डेवलप हम लोग कर देते हैं, वो सोच ऐसा काम कर जाती है कि वहां की टोटल जो जनरेशन है वो पढ़ने लगती है। जैसे मुरादाबाद में एक गाँव था, वहाँ मुस्लिम एरिया बहुत था, तो थोड़ा क्राइम, मतलब वहां पे भी क्राइम थोड़ा सा था वहां पर। अब वहाँ हम लोगों ने वहाँ क्या करा कि वो जो लड़के थोड़ा सा रहते थे, उन लड़कों की टीम्स बनाई, किसी की वॉलीबॉल की, बास्केटबॉल की, क्यों वो जो एनर्जी निगेटिव जा रही थी ना वो पॉजिटिव जा रही, मतलब टीम्स वहाँ की स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक खेलने लगी। और वहाँ का 0% क्राइम रेट है, मतलब वहाँ क्राइम ही नहीं है। तो ये जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी तो और क्या कहें, आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और वीमेंस डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।